तो आदमी। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 11 लेकर के मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। विद्युत क्षेत्र क्या है, इसके बारे में बताने से पहले हम आप लोगों को क्षेत्र के बारे में बताएं, फिर विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएं। फिर से एक बार हम बता दें, विद्युत क्षेत्र क्या है तो किसी आवेश को घेरे हुए वह क्षेत्रफल, किसी आवेश को घेरे हुए वह क्षेत्रफल जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है। आवेश का प्रभाव जहां तक अनुभव किया जाता है वो उसका क्षेत्रफल है, तो उसका क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र हुआ। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश को घेरे हुए वह क्षेत्रफल जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है क्षेत्र का प्रभाव घटता जाता है। क्षेत्र की परिकल्पना सर्वप्रथम फैराडे ने की। क्षेत्र गोलाकार रूप में होता है। एक पॉइंट हम पिछला वीडियो में नहीं बताए थे, उस पॉइंट को थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि कोई भी पदार्थ, कोई भी आवेश सबसे पहले क्षेत्र उत्पन्न करता है और क्षेत्र की मदद से अपने प्रभाव को आगे की ओर संचारित करता है, अपने प्रभाव को आगे की ओर ट्रांसफर करता है, आगे की ओर बढ़ाता है। सबसे पहले अपना क्षेत्र पैदा करता है और फिर उस क्षेत्र की मदद से ही अपने प्रभाव को आगे की ओर बढ़ाता है। जैसे हम क्लास के एग्जाम्पल जो दिए थे, फर्स्ट डे जो बच्चा आया तो फर्स्ट डे वो नहीं माने बातचीत नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, सर से सवाल नहीं पूछता है, इसलिए क्योंकि वो अपना क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया है। लेकिन 10-15 दिन के बाद वो लड़का बातचीत करना शुरू कर देता है, झगड़ा भी करना शुरू कर देता है, सर से सवाल भी पूछना शुरू कर देता है, इसलिए क्योंकि 10-15 दिन में वो अपना क्षेत्र उत्पन्न कर लिया और उसी क्षेत्र के मदद से अपने प्रभाव को आगे दिखा रहा है। वो सबसे पहले अपने प्रभाव को बेंच पर दिखाएगा, उसके बाद अगले बेंच पर, फिर अपने प्रभाव को पूरे क्लासरूम में दिखाएगा। ज़्यादा समय बीतेगा तो अपने प्रभाव को रोड पर भी दिखाना शुरू कर देता है। कुल मिलाकर के सबसे पहले अपना क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसी क्षेत्र की मदद से अपने प्रभाव को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। और हम बात करने वाले हैं आज कि ये जो प्रभाव बार बार बोल रहे हैं कि अपने प्रभाव को, तो ये प्रभाव किस रूप में होगा? ये प्रभाव सबका अलग अलग रूप में होता है। एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा। जैसे दो व्यक्ति, एक विख्यात और एक कुख्यात। विख्यात मतलब ही प्रसिद्ध होना और कुख्यात मतलब ही प्रसिद्ध होना। लेकिन जो गलत काम करके प्रसिद्ध होता है उसको कुख्यात कहते हैं और जो सही काम करके प्रसिद्ध होता है उसको विख्यात कहते हैं, वो विख्यात है। तो यदि कोई व्यक्ति विख्यात है तो लोग उसके नाम का सम्मान करेंगे, उनके नाम का लोग सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, तो उनका प्रभाव इज्जत के रूप में है। उनके नाम का लोग इज्जत करते हैं, नाम कह लीजिए काम हो जाएगा, इज्जत के रूप में। और कोई कुख्यात व्यक्ति है, उसके नाम लेने से भी काम हो जाता है, लेकिन उसके नाम से लोग डरते हैं, तो उसका प्रभाव डर के रूप में है। कहां तक उसके नाम से लोग डरते हैं वो उसका प्रभाव है। और कहां तक किसी व्यक्ति के नाम का सम्मान करते हैं लोग, ये उसका प्रभाव है। हम बताए थे, आपको एग्जाम्पल में याद होगा कि मेरे घर के बगल वाले घर में जाइएगा तो लोग ज़्यादा इज्जत करेंगे। उसके जैसे जैसे मेरे घर से दूरी बढ़ेगी लोग आपके मेरे नाम का कम सम्मान करते हैं, क्योंकि मेरा प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो प्रभाव किस रूप में है? तो यहां पर जो प्रभाव आप देख रहे हो, फिजिक्स में हम लोग आते हैं तो आपने क्या देखा कि आवेश का प्रभाव जहां तक अनुभव होता है, आवेश का प्रभाव जहां तक अनुभव होता है वो उसका क्षेत्र है। तो आवेश का प्रभाव कैसे पता चलेगा? तो आकर्षण और विकर्षण से पता चलेगा। कितना दूर तक आकर्षित करता है या कितना दूर तक के आवेश को विकर्षित करता है। एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है और दूसरा आवेश कितना दूरी तक रखेंगे तो ये आकर्षित या विकर्षित करेगा। जैसे मान लीजिए दूसरा आवेश को यहां रखे हैं और ये आवेश इसको विकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका प्रभाव इस पर नजर आ रहा है।
इसका प्रभाव इस पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यह है कि ये जो प्रभाव है आकर्षण और विकर्षण के रूप में है, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे आकर्षित करना या विकर्षित करना एक बल है। यदि किसी चीज को आप खींचते हैं या यदि किसी चीज को धक्का देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप बल लगाते हैं। कुल मिलाकर के ये जो प्रभाव है, आवेश का प्रभाव, ये बल के रूप में होगा। यानी कोई आवेश को घेरे हुए वह क्षेत्रफल जिसके अंदर उसके बलों का अनुभव किया जाए, विद्युतीय बलों का अनुभव किया जाता है, हम कहेंगे कि वह उसका क्षेत्र है। यानी कुल मिलाकर के हमने कहा कि जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है वो उसका क्षेत्र है। तो ये जो प्रभाव है वो विद्युतीय बल के रूप में है, आकर्षण और विकर्षण के रूप में है। तो आकर्षण और विकर्षण एक बल है, विद्युतीय बल, विद्युतीय बल के रूप में है। अब हम बात करेंगे, ये तो आपको फाइनल हो गया कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव जो है वो विद्युतीय बल के रूप में होता है। पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा, हम धीरे धीरे टॉपिक पर पहुंच रहे हैं। ये जो प्रभाव है वो बल के रूप में है। ये तो फाइनल आपको भी पता चल गया कि हाँ, ये विद्युतीय जो प्रभाव है वो बल के रूप में है। जैसे एक आवेश यहां है Q1 और दूसरा आवेश यहां है Q2, तो ये आवेश इस पर, Q1 आवेश Q2 पर, ध्यान समझिएगा क्योंकि इसकी जरूरत हम आगे भी करने वाले हैं, इसका इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे बार बार। Q1 आवेश Q2 पर कितना बल लगाता है, Q1 आवेश Q2 पर कितना बल लगाता है, जितना बल लगाएगा ये इसका इस पर प्रभाव हुआ। Q1 आवेश Q2 पर जो भी बल लगाएगा ये उसका प्रभाव हुआ। Q1 आवेश Q2 पर कितना बल लगाता है, जितना अधिक बल लगाएगा मतलब इसका क्षेत्र यहां बहुत अधिक है, इसका प्रभाव यहां बहुत अधिक है। जितना कम बल लगाएगा इसका मतलब है कि इसका क्षेत्र यहां कम है, इसका प्रभाव यहां कम है। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब हम आपको एक टर्म के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि Q1 द्वारा Q2 पर जो बल लगाया जा रहा है, जो प्रभाव उत्पन्न किया जा रहा है, उस प्रभाव का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं, इसका बहुत सारा नाम है, हम चर्चा करेंगे बाद में। पहले पॉइंट पर समझिएगा, Q1 द्वारा Q2 पर जो बल लगाया जा रहा है, Q1 द्वारा Q2 पर जो बल लगाया जा रहा है, जो प्रभाव उत्पन्न किया जा रहा है, उस प्रभाव का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि जो आवेश का प्रभाव है वो तीव्रता के रूप में है। जैसे हमने बताया कि विख्यात व्यक्ति का प्रभाव सम्मान के रूप में होता है, कुख्यात व्यक्ति का प्रभाव डर के रूप में होता है, उसी तरह विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है, विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है, जो आवेश का प्रभाव है, वो तीव्रता के रूप में होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश, किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, इस पर जो बल लगेगा इसके द्वारा, इसी बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बताया कि इसके द्वारा जो इस पर बल लगता है वही इसकी तीव्रता है, वही इसका प्रभाव है। तो किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, कौन सा बल? विद्युतीय बल। किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा हुआ। चलिए हम लोग विद्युत क्षेत्र की परिभाषा को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। किसी भी परिभाषा बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा।
किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश, किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश, इकाई एक एकांक, किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से सूचित करते हैं। विद्युत तीव्रता बराबर, अभी हमने आपको पहले बताया है कि जिस राशि के पहले एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको बटा में रखते हैं। तो इकाई आवेश लिखा है, इसलिए आवेश को बटा में कर दिए। इकाई आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत तीव्रता। इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को हम विद्युत तीव्रता कहेंगे। E बराबर F बटा में Q, विद्युत तीव्रता E हुआ, विद्युतीय बल F बटा में Q, E बराबर F बटा Q। सूत्र बहादुर, परिभाषा से सूत्र और सूत्र से परिभाषा बनाना सबको आना चाहिए, इस बात को जरूर नोटिस करिएगा। किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश, तो इकाई आवेश कह रहा है तो आवेश बटा में हो गया। लगने वाले विद्युतीय बल, विद्युतीय बल ऊपर हो गया क्योंकि उसके पहले इकाई नहीं लगा हुआ है। इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत तीव्रता कहते हैं। E बराबर F बटा Q। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता या केवल तीव्रता, बात एक ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता या केवल तीव्रता, बात एक ही है। और बार बार इस चीज को नहीं कहिएगा, बार बार इस चीज वर्ड को डिस्टर्ब मत करिएगा। तो E बराबर F बटा Q, यहां तक क्लियर है, हम आशा करते हैं। अब समझने की कोशिश करिएगा, बल एक सदिश राशि है और आवेश एक अदिश राशि है। और आपको पता होगा सदिश में अदिश से गुना करते हैं तो गुणनफल सदिश होता है, यानी विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, विद्युतीय बल एक सदिश राशि है, और अदिश में सदिश से गुना करेंगे तो गुणनफल सदिश होता है। इसका मतलब हुआ कि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। तो हम लिखेंगे विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक हो? विद्युत तीव्रता का। इसका एसआई मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। बल का न्यूटन, आवेश का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तथा इसकी बीमा, विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होगी? विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होगी? तो आपको पता होगा शायद, बल का बीमा होता है MLT इनवर्स 2। बल का बीमा MLT इनवर्स 2। आवेश का बीमा IT। तो T के पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 और -2 पहले से है, यानी -3। इसकी बीमा MLT इनवर्स 3 और I ऊपर जाएगा I इनवर्स होता है। विद्युत तीव्रता के बीमा एग्जाम में 2 या 3 बार पूछ चुका है, इसलिए इसकी बीमा को जरूर ध्यान रखिएगा। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम, तथा इसकी बीमा MLT इनवर्स 3 I इनवर्स होता है। ये रहा आपका विद्युत तीव्रता के बारे में। अब हम यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म की चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं। आपने एक सूत्र देखा, E इक्वल टू F बाई Q। E इक्वल टू F बाई Q, तो F इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E। E इक्वल टू F बाई Q, F इक्वल टू Q इंटू E। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, विद्युतीय बल या बल इक्वल टू आवेश गुना तीव्रता। याद होगा हम आपको जब कूलाम के नियम बता रहे थे, तो कूलाम के नियम में हमने एक बात बताई थी कि सेकेंड ईयर में अप्रॉक्स 45 बल के सूत्र पढ़ने हैं। अब ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन से बल का सूत्र कहाँ इस्तेमाल होगा, ये जानकारी नहीं रहेगा तो कोई भी सूत्र याद करने का कोई फायदा नहीं है।
जैसे कूलाम के नियम बताए थे कि जब दो आवेशों के बीच बल निकालना हो तो सूत्र लगता है, जब दो आवेशों के बीच बल निकालना हो तो सूत्र लगता है कूलाम के नियम में। उसी तरह यहाँ पर भी हमने एक बल पढ़ाया है। अब इस बल का सूत्र का इस्तेमाल कहाँ होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट याद कर लीजिए कि कोई भी आवेश यदि विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो वहां पर आवेश पर लगने वाला बल, क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल का सूत्र होता है Q × E, आवेश गुना तीव्रता। यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल का सूत्र होता है F = Q × E, विद्युतीय बल बराबर आवेश गुना तीव्रता। यानी हम यदि इसको समीकरण 1 माने तो लिख सकते हैं समीकरण 1, क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल, क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल का समीकरण है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, यदि कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल का सूत्र होता है F = Q × E, बल बराबर आवेश गुना तीव्रता। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। अब यहां पर हम एक इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए एक नोट बताने जा रहे हैं, उस नोट को जरूर आप लोग ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ऐसे नहीं, हम ऐसे मानते हैं, माना कोई आवेश Q, माना कोई आवेश Q E तीव्रता वाले क्षेत्र में, माना कोई आवेश Q E तीव्रता वाले क्षेत्र में A त्वरण से गतिमान है। इस वर्ड को जरूर नोटिस कीजिएगा। माना कोई आवेश Q E तीव्रता वाले क्षेत्र में A त्वरण से गतिमान है। यह तो फाइनल हो गया कि कोई आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में है। और यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में है तो हमने आपको बताया है कि क्षेत्र के कारण आवेश पर एक बल लगता है। तो चूंकि क्षेत्र के कारण आवेश पर, क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल बराबर F और F बराबर Q × E, समीकरण नंबर 1। क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q × E, अभी जस्ट हमने आपको बताया। पुनः न्यूटन के नियम से एक सूत्र पढ़ा है, आप जानते होंगे, F बराबर m × A, कुल बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट बराबर राइट बराबर, लेफ्ट बराबर राइट बराबर, तो m × A बराबर Q × E, A बराबर Q × E बटा m, A बराबर Q × E बटा में m, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3, विद्युत क्षेत्र में गतिमान इलेक्ट्रॉन के त्वरण का समीकरण है।
विद्युत क्षेत्र में गतिमान इलेक्ट्रॉन के त्वरण का समीकरण है। यहां पर दो सवाल निकल के आते हैं। पहला सवाल तो ये, यदि आप लोगों का सवाल दिमाग में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल ये कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़े हैं, बताए हैं आप कि स्थिर आवेश के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर आवेश गतिमान कैसे हो गया? पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये आपके दिमाग में आना चाहिए था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में केवल स्थिर आवेश के बारे में बात करते हैं। जब भी बात करेंगे स्थिर आवेश के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर गतिमान आवेश के बारे में बात आपने कैसे की? तो हम आपको बता दें, ये नोट में है, ये एक अपवाद में है, जो जानकारी आपको होनी चाहिए थी हमने आपको जानकारी दे दी। ये इस टॉपिक से हट करके है, लेकिन इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसका इस्तेमाल हमेशा होता है, इसीलिए हमने आपको पढ़ा दिया। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट सवाल इसमें निकल के आता है, वो बहुत कंसेप्चुअल है, लेकिन हम उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। सवाल लेकिन आपको बता देते हैं कि सर F बराबर Q इंटू E, बहुत अच्छी बात है, आपने इसका रीजन बताया, क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल। लेकिन F बराबर ma जो आपने सूत्र का इस्तेमाल किया है, F बराबर ma, ये कैसे आपने इस्तेमाल कर दिया यहां पर? क्योंकि F के तो बहुत से सूत्र है ना, तो इसी सूत्र का इस्तेमाल हमने क्यों किया? F के बल के तो बहुत से सूत्र हैं, तो आप उन सभी सूत्रों को भी तो इस्तेमाल यहां कर सकते थे, लेकिन इसका आपने इस्तेमाल क्यों किया? यह जानना जरूरी है, सवाल आपको उठाना जरूरी है, यह सवाल आपके दिमाग में आना जरूरी है कि इसी सूत्र का इस्तेमाल क्यों किए। तो हम आपको बताएंगे फिर से एक बार इसका कारण, कि आपको पता होना चाहिए कि इस सूत्र का इस्तेमाल होता कहां है। 11th में यदि आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि F बराबर ma, यह बल का सूत्र नहीं है, F बराबर ma कुल बल का सूत्र है। कुल बल बराबर ma, और यहां पर आवेश जो विद्युत क्षेत्र में गतिमान है उस पर एक ही बल लग रहा है, तो एक ही बल कुल बल के बराबर होगा। शायद आप नहीं समझे, एक बार फिर समझिए। मान लीजिए क्लास में 15-20 लड़के पढ़ रहे हैं, उसमें राम ने चंदा दिया 10 रुपया, राम ने चंदा दिया 10 रुपया, और कोई स्टूडेंट चंदा दिया ही नहीं। सर के पास आप पैसा लेके गए, पैसा सर को दे दिए, सर बोले कुल चंदा कितना मिला? 10 रुपया। राम ने कितना चंदा दिया? 10 रुपया। यानी राम का चंदा कुल चंदा के बराबर है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट ने चंदा दिया था। ठीक उसी तरह आवेश जो क्षेत्र में गतिमान है उस पर एक ही बल लग रहा है, Q इंटू E, एक ही बल है, इसका मतलब यह बल कुल बल के बराबर होगा। कुल बल होता है ma, तो ma बराबर Q इंटू E, तो A बराबर Q इंटू E बाई M। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये एक कंसेप्चुअल प्रश्न था जो कि स्टूडेंट जनरली नहीं पूछते हैं, आपके दिमाग में आया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सूत्र किसका सूत्र है? लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में गतिमान इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश के त्वरण का समीकरण है। अब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश रहेगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र रहेगा, यहां इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रहेगा, यानी जो भी रहेगा उसका आवेश, उसका द्रव्यमान और विद्युत क्षेत्र का मान बैठाइएगा, त्वरण निकल जाएगा। तो हम आज के वीडियो में इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में हम कुछ अनेक टर्म के साथ मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।